अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज है हमारे पास एक्सरसाइज 1 जो कि डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आई इक्वल टू अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 0 और एक्स वाई डी वाई और डी एक्स। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये हम जो है अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सब एग्जाम्पल के तौर पे थे। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपको पता है ये वाली जो इंटीग्रेशन है, पहले यहाँ पे डी वाई है तो इसका मतलब ये वाली जो इंटीग्रेशन है ये वाई के लिए है और ये वाली जो इंटीग्रेशन है ये एक्स के लिए है। तो इसका मतलब ये पहले हमें इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है। तो अब हम इसकी सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे आप सॉल्यूशन। तो आई इक्वल टू, ये तो आ गया पहले सवाल एज इट इज 10 20 एक्स वाई डी वाई और डी एक्स। यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि हम पहले वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे इंटीग्रेशन, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जाएगा आई इक्वल टू, अच्छा ये वाली इंटीग्रेशन अपनी यहाँ पे रहेगी, 1 आ गया 0 आ गया। ठीक है। ब्रैकेट आ गया, ये एक्स और वाई क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्स का एक्स रहेगा। अब वाई की लेनी है हमें इंटीग्रेशन, तो वाई की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वो जाएगी वाई स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा 2। ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी लिमिट है, लिमिट कितनी है 2 और 0, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 और 0 और ये यहाँ पे बचेगा सिर्फ डी एक्स। ठीक है। क्योंकि ये डी वाई और ये वाली इंटीग्रेशन हो गई कट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट। अच्छा, अब आपको पता है लिमिट का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर, वो क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हमारी इधर अपर लिमिट क्या है भाई, हमारी यहाँ पे अपर लिमिट है ये 1 0 नहीं है, अपर लिमिट 2 है और 0 है। ठीक है। तो जहां जहां y है वहां ये पुट होगी, x में पुट नहीं होगी क्योंकि x के लिए ये वाली लिमिट है। ठीक है। तो आपके पास x का x रहा, पहले हमने अपर लिमिट पुट करी, अपर लिमिट कितनी है 2 है, तो y की जगह आ गया 2, इसके ऊपर स्क्वायर और अपॉन में 2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट कितनी है भाई 0 है, तो x का x रहा, तो इधर आ गया 0 पे स्क्वायर और अपॉन में आ गया 2 ब्रैकेट 1 और ये आ गया dx। ठीक है स्टूडेंट। अब ये हो गया i इक्वल टू 1 0, यहाँ पे बचा आपके पास x का x, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, तो हम यहाँ लिख देते हैं 0, ये हो गया dx। ठीक है। ये हो गया 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है। तो अब हम चाहें तो यहाँ पे हमारे पास बचा है सिर्फ 2x, ये 0 खत्म हो जाएगा तो 2 को हम बाहर कर देते तो हो गया 2, बचा 1 और 0, सॉरी यहाँ पे x भी बचा है x और dx। ठीक है। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन करेंगे अब हम विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो जाएगा i इक्वल टू, ये 2 का 2 रहेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और इसकी अपर लिमिट कितनी है 1 है और इसकी लोअर लिमिट है 0, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट। अब वही अप्लाई लिमिट करेंगे, तो वही फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का 2 रहेगा, अपर लिमिट यहाँ पे आ गई 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट आ गई यहाँ पे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है। तो ये तो हो गया, खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बचा आई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास ये जो डबल इंटीग्रेशन का जो टोटल आंसर आया वो कितना आया 1 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं हमें। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली जो इंटीग्रेशन है अब ये x के लिए है। ठीक है। और ये वाली जो इंटीग्रेशन है ये अब y के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें पहले इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू x, फिर लेनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे dy लिखा हुआ था तो हमने लिया dy की रिस्पेक्ट मतलब y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, फिर लिया x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, लेकिन इसमें पहले x के रिस्पेक्ट से करना है फिर आपके पास y की रिस्पेक्ट से करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो चलो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हो गया i इक्वल टू,
अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा। तो ये वाली इंटीग्रेशन अपनी क्या बनेगी, 3 और -2, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वो जाएगी x³ अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर के साथ x मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी है भाई, 4 और 0 है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे लिमिट 4 और 0 और बाहर लिख देंगे हम dy, ठीक है। पहले हम इसमें पुट करते हैं अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो हमारे पास अपर लिमिट क्या है भाई, वो है हमारे पास 4, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ला जाएगा 4। तो ये हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे अपर लिमिट, x की आ गया 4, तो हो गया 4 पावर 3 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे भी आ गया 4, तो हो जाएगा 4y स्क्वायर, ये हो गई अपर लिमिट। इसी तरह माइनस, अब हम पुट करेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, 0 यहाँ पे भी आएगा, तो आएगा 0 पावर 3 अपॉन 3 प्लस 0y स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया ब्रैकेट और ये आ गया dy, ठीक है स्टूडेंट यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आएगा 3 - 2, 4 का क्यूब होता है आपके पास 64, तो आएगा 64 अपॉन 3, ये बचेगा सिर्फ 4y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0, तो ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या बचा है सिर्फ dy। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम y की तरफ से इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 64y अपॉन 3 प्लस हो जाएगा 4y³ अपॉन 3, और ये यहाँ पे लिमिट आ जाएगी कितनी, 3 और माइनस का 2। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, मतलब कि हो गया 64 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 4, इस y की अभी आ जाएगा 3 पे क्यूब अपॉन 3, ये हो गई हमारे पास अपर लिमिट। इसी तरह माइनस, अब हम पुट करेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है हमारे पास -2, तो 64 ब्रैकेट में आ गया -2 अपॉन 3 प्लस 4, ये आ गया -2 पे क्यूब और अपॉन में आ गया 3, ठीक है। ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो 3 से ये 3 तो हो गया कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ बचा 64 प्लस ये एक 3 से ये एक कैंसिल, यहाँ पे बचा 2, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 4 हो गया 36, ठीक है। फिर आ गया माइनस, ये हो गया आपके पास 64 2 ये हो गया माइनस का 128 अपॉन में आ गया 3 प्लस 4 का 4 रहेगा, -2 का क्यूब होता है माइनस का 8 और अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है। अच्छा अब ये यहाँ पे कितना हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 100 माइनस का माइनस, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, अपॉन में 3 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पे बचा माइनस का 128 प्लस माइनस माइनस 4 8 32, ये हो गया ब्रैकेट 1। अब जरा पहले इसको प्लस माइनस करते हैं, तो 100 इक्वल टू 100 माइनस माइनस 128 माइनस 32, तो हो गया माइनस का 160 और अपॉन में आ गया 3, ठीक है स्टूडेंट। अब जरा माइनस से इसको ओपन करते थे, तो i इक्वल टू 100 माइनस माइनस हो गया प्लस 160 अपॉन 3, ठीक है। अब लेंगे हम इसका एलसीएम, तो हो जाएगा i इक्वल टू अपॉन में आ गया 3 एलसीएम, 3 होगा 100 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 300 और प्लस 160, तो हो जाएगा 460, तो ये हमारे पास हो गया यूनिट्स। चाहो तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो चाहे इस फॉर्म में लिख लो या डेसिमल फॉर्म में लिख लो, आंसर दोनों एक ही है। तो इसका हमारे पास ये आंसर आ गया 460 डिवाइड बाई 3 यूनिट्स, ठीक है।